उसके बाद में भी आपका जो मेरिट है वो बन नहीं पा रहा है। जब इस ऑर्गेनाइजेशन में आए उससे पहले मेरिट का मतलब नहीं पता था, लेकिन अब समझ में आ गया कि जो लोग हमसे कहते थे कि तुम्हारा मेरिट कहाँ है, आजादी के बाद सारे एजुकेशन पॉलिसीज तुमने बनाई, उसके बावजूद भी तुम 73 में से 72वें नंबर पे खड़े हो। तुम लोगों का मेरिट कहां है? डॉक्टर विवेक जिलोवा साहब। Health is a state of complete physical, mental and social well-being and it's not the merely absence of disease. स्वास्थ्य केवल बीमारी का ना होना ही नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब है फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना। अमेरिका में एक जगह है मैरीलैंड करके, वहां एक जेम्स आइलैंड है, वहां कुछ सालों पहले एक घटना हुई। हिरण की अच्छी खासी आबादी थी, एक काफी बड़ा जंगल एरिया है, वहां हिरण की काफी अच्छी आबादी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद देखते हैं वहां अचानक वो हिरण की आबादी बहुत जबरदस्त तरीके से गिरने लगी। साइंटिस्ट ने रिसर्च करा तो पता लगा वहां खाने को बहुत है, शिकारी बिल्कुल नाम मात्र है। तो वो हैरान हुए कि जब खाने को बहुत है, शिकारी भी नहीं है, तो भी हिरण की आबादी इतनी कम क्यों हो रही है। हमारी किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड। उसका फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना, मतलब वो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, उनकी वजह से मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर, और मेन होता है स्ट्रेस जो रेगुलेट करने का काम करता है, वो करता है। तो साइंटिस्ट ने जब उन डियर का रिसर्च करा तो पता लगा उनमें हाइपर एक्टिविटी हो रही है, मतलब जो एड्रिनल ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा काम कर रही है। जब इस चीज को मैंने अपने देश और अपने लोगों के बीच रख के देखा तो यह एहसास हुआ कि जब जानवरों में एड्रिनल ग्लैंड अगर ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, इसकी वजह से उनकी आबादी घट गई, तो हमारे लोग किन स्थितियों में रहते हैं। मैं दिल्ली के द्वारका एरिया में रहता हूं, लेकिन जब छोटा था तब मैं देखता था कि बहुत जो पॉश एरिया हैं हम वहां नहीं रहते हैं। ऐसा क्यों है? लेकिन अब आके पता लगा उसका कारण कास्ट है। एड्रिनल ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी की वजह से डियर की पॉपुलेशन कम हो रही है। यही चीज इंसानों पे लागू होती है। डॉक्टर विशन बैठे हैं यहाँ पे, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट हैं। सर, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से आपके पास पोस्टमार्टम के केसेस उस एरिया से आते हैं जहां हाईली डेंस लोग एक जगह रहते हैं, एक जगह काफी सारे लोग रहते हैं। आज का सब्जेक्ट तथाकथित आजादी के 75 साल बाद भी अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 47 के अनुसार भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था ना होना शासक वर्ग का षड्यंत्र है। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। उन्होंने हमारे लोगों को रहने तक की जगह नहीं दी, वो रेज पब्लिक न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ क्या करेंगे। कुछ शब्द सुनते हैं हमें लगता है यार शब्द तो अच्छा है, इसका मतलब भी अच्छा होगा। ऐसा ही एक शब्द है सदाचार। जब ये शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसका मतलब अच्छे कर्म या अच्छे आदमी के कर्म होता होगा। सदाचार का मतलब होता है वो पुराने रूढ़ी परंपरा कितने ही अच्छे हों या बुरे, वो सदाचार है। और हिंदुओं को ये आदेश दिया गया है कि अगर ऊपर से उनका भगवान भी उतर के आ जाए, अगर वो श्रुति स्मृति और सदाचार के अगेंस्ट जा रहा है तो वो उसकी बात ना माने। आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान के अमल में आने के साथ ही इससे पहले के जितने भी कानून
रूढ़ी परंपराएं थी, सब नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है। तो सदाचार आर्टिकल 13 के अगेंस्ट जाता है, लेकिन हमें पढ़ाया जाता है सदाचार और शिष्टाचार, और हम सोचते हैं सदाचार मतलब अच्छे कर्म। एक अमेरिकन फिलोसोफर है हर्बर्ट स्पेंसर, वो कहते हैं द पर्पस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मकसद नॉलेज नहीं एक्शन होता है। चाइल्ड पॉवर्टी की बात करें तो भारत में चाइल्ड पॉवर्टी 30.3% है, लगभग 9.97 करोड़, और फिनलैंड एक जगह है जहां चाइल्ड पॉवर्टी 5% से भी नीचे है। मैंने फिनलैंड का जिक्र इसलिए किया कि आर्टिकल 21 और 47, इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू improve public health and raise the level of nutrition। चाइल्ड पॉवर्टी का सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो एजुकेशन से है। एक एग्ज़ाम होता है PISA करके, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट, उसमें भारत ने आज़ादी के बाद सिर्फ एक बार पार्टिसिपेट करा, सन 2009 में। उसमें भारत 73 में से 72वें नंबर पे खड़ा है, फिनलैंड नंबर 1 पे खड़ा है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि फिनलैंड में वो कहते हैं अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो शिक्षा को प्राइवेट कर दो। भारत में प्राइवेटाइजेशन जोरों पे है। मेरे ग्रैंडफादर सब्जी बेचते थे, एक मजदूर थे, एक मजदूर का बेटा डॉक्टर बन गया, उस डॉक्टर ने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया। लेकिन आज के टाइम पे एक मजदूर कैसे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएगा? क्या डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनता रहेगा? PISA क्या करता है? प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट, ये जज करता है एक स्कूल पास आउट बच्चे का मेंटल लेवल, कि वो रियल लाइफ में कितना इफेक्टिवली काम कर सकता है, उसका सोचने का तरीका कितना क्रिटिकल है। और भारत ने सिर्फ एक बार पार्टिसिपेट करा 2009 में, 73 में से 72वें नंबर पे खड़ा है। फिनलैंड में प्राइवेटाइजेशन नहीं है, टीचर सिर्फ 4 घंटे पढ़ाता है, सिर्फ 4 घंटे, वो भी 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे। यहाँ की तरह नहीं कि पढ़ाए जा रहे हैं, स्कूल भी दे रहे हैं, ट्यूशन भी दे रहे हैं, उसके बाद में भी आपका जो मेरिट है वो बन नहीं पा रहा है। जब इस ऑर्गेनाइजेशन में आए उससे पहले मेरिट का मतलब नहीं पता था, लेकिन अब समझ में आ गया कि जो लोग हमसे कहते थे कि तुम्हारा मेरिट कहाँ है, आज़ादी के बाद सारे एजुकेशन पॉलिसीज तुमने बनाई, उसके बावजूद भी तुम 73 में से 72वें नंबर पे खड़े हो। तुम लोगों का मेरिट कहाँ है? मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय मूल निवासी।